हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड न्यूज़ एंड स्टोरी में। लता मंगेशकर दिलीप कुमार साहब को भाई मानती थीं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब दोनों की कई सालों तक एक दूसरे से बात बंद थी। दिलीप कुमार, जो भारतीय सिनेमा के एक प्रतिष्ठित अभिनेता हैं, और लता मंगेशकर, जिनकी आवाज़ ने सिनेमा के हर दौर को अपने सुरों से सजाया है, के बीच बहुत गहरा रिश्ता था। लेकिन किसी वजह से दोनों के बीच कई सालों तक बातचीत बंद रही। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इन दोनों महान हस्तियों को एक दूसरे से दूर कर दिया। आज दिलीप कुमार साहब और लता मंगेशकर जी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के ऐसे कई किस्से हैं जिनमें वो लोगों से रूबरू होते हैं। उनके किस्सों को जितनी बार सुना जाए, कम लगता है। बॉलीवुड के जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, वो गाहे बगाहे किसी न किसी तरह उन्हें अपनी यादों में और बातों में शामिल रखते हैं। ऐसा शायद ही कोई हो जिससे उनको कई बैर हो या उनसे किसी को बैर हो। सादगी और मीठी सी मुस्कान ही काफ़ी थी उनकी हर दिल अजीज़ बनने के लिए। इंडस्ट्री में दो लोगों से उन्हें बेहद प्यार था। एक उनकी मुंह बोली बहन लता मंगेशकर और दूसरे उनके बेटे जैसे एक्टर शाहरुख खान। ये दोनों भी उन्हें बेहद मानते थे। मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार की वाइफ और एक्ट्रेस सायरा बानो ने एक बात बताई। दरअसल सायरा ने कहा, हमारी कोई संतान नहीं थी, लेकिन हम जब भी शाहरुख खान से मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता था कि अगर हमारा कोई बेटा होता तो वो शाहरुख की तरह ही दिखता। शाहरुख और दिलीप साहब के बाल एक जैसे थे। मैं जब भी शाहरुख से मिलती तो उनके बालों में हाथ फेरा करती थी। लता मंगेशकर और शाहरुख खान भी उन्हें बेहद मानते थे। लता जी उन्हें राखी बांधा करती थी। मगर क्या आप जानते हैं कि भाई बहन के इस खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत एक तंज और एक दूसरे की बेरुखी से हुई थी। एक समय वो था जब लता मंगेशकर और दिलीप कुमार में 13 सालों तक बात नहीं हुई। ऐसा आखिर क्यों हुआ, जानने के लिए ज़रूर पढ़ें यह आर्टिकल और वो किस्सा जानें। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल बात है साल 1977 की, जब सलील चौधरी ने फिल्म मुसाफिर का एक गाना लागी नाही छूटे साइन किया था और गाना दिलीप कुमार गाने वाले थे। उनके साथ दूसरी गायिका लता मंगेशकर थीं। इस बात की जानकारी लता जी को नहीं थी। जब उन्हें यह बात पता चली तो वह सोचने लगीं कि पता नहीं वह यह गाना गा पाएंगी या नहीं। इस गाने को सलील चौधरी ने लिखा था, जिसमें उन्होंने राग पीलू में ठुमरी को चुना था। इस गाने के लिए दिलीप कुमार ने बहुत रिहर्सल की, यहाँ तक कि सितार के साथ कई धुन में प्रैक्टिस की। लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान वह लता मंगेशकर को देख झिझकने लगे। लता मंगेशकर इतनी अच्छी गायिका थीं कि दिलीप कुमार घबरा गए। यही जब सलील चौधरी ने देखा तो उन्होंने दिलीप साहब की घबराहट कम करने के लिए उन्हें ब्रांडी का एक छोटा पैग दे दिया। ब्रांडी पीने के बाद दिलीप कुमार में हिम्मत तो आ गई और उन्होंने गाना भी गाया, लेकिन रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज़ लता जी से कमज़ोर दिखी। इसका परिणाम भी अच्छा नहीं था। हालांकि लता मंगेशकर ने इस गाने में पूरे एफर्ट्स डाले थे और इसी बात से वह खफा थीं। उस किस्से के बाद दोनों की बेरुखी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि जब दिलीप कुमार ने उन पर टिप्पणी की तो लता जी और खफा हो गईं। दरअसल दिलीप कुमार ने लता मंगेशकर को देखकर यह टिप्पणी की थी कि मराठियों की उर्दू बिल्कुल दाल और चावल की तरह होती है। बस ये बात लता मंगेशकर को चुभ गई। लता जी ने उर्दू सीखने तक का फैसला कर लिया था और इसके बाद दोनों की बातचीत 13 सालों तक नहीं हुई। रेडिफ.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 1970 में दोनों को मिलाने का आइडिया लेखक और जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह को आया था। अगस्त 1970 में वीकली एडिटर के तौर पर खुशवंत सिंह की कवर स्टोरी हिंदू मुस्लिम भाई भाई के लिए लता मंगेशकर मंगेशकर से जुड़े दिलचस्प सवाल और दिलीप कुमार को साथ लाने की जुगत लगी। उस दौरान जब लता जी दिलीप कुमार के पाली हिल घर पर आईं तो उन्हें रिसीव करने पहुंचे दिलीप कुमार और उनकी बातचीत को देख कोई नहीं कह सकता था कि दोनों के बीच कभी कोई विवाद हुआ हो। खाने की टेबल पर लता जी ने पुराना किस्सा याद दिलाते हुए सबको चौंका दिया और कहा, आप जानते हैं यूसुफ साहब, मैंने सुना था कि आपके साथ लागी ना ही छूटे की रिकॉर्डिंग के लिए जब मुझे चुना गया था तो आप मुझे पसंद नहीं करते थे, मगर मैंने ये गाना ठीक उसी तरह गाया जिस तरह मैंने दूसरे गाने गाए। इस पर दिलीप साहब ने कहा, आपने इसे ठीक उसी तरह गाया और इसलिए मैं और मेरा परिवार आपको इतना प्यार करते हैं। मैं इतनी अच्छी और सुकून भरी आवाज़ को कैसे नापसंद कर सकता हूँ। बस इस बातचीत ने दोनों के मतभेद को भी ख़त्म किया। जिस कवर स्टोरी के लिए दोनों ने साथ आना था, उसकी वजह से दोनों में भाई बहन का एक रिश्ता हमेशा के लिए कायम हो गया।
दिलीप कुमार जैसी शख्सियत का जाना हम सबके लिए एक बड़ा लॉस था। उनके करीबियों के साथ-साथ लता मंगेशकर ने अपना बड़ा भाई खो दिया था। उनके जाने से दुखी लता जी ने ट्वीट कर लिखा था, यूसुफ भाई आज अपनी छोटी बहन को छोड़कर चले गए। यूसुफ भाई क्या गए, एक युग का अंत हो गया। ये कहानी न केवल दिलीप कुमार और लता मंगेशकर के फैंस के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है, जो रिश्तों में आई दूरियों को मिटाने की ताकत रखता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो और हमारा चैनल पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपके साथ का।